हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ अर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो बेसिकली मेन 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। फर्दर जो मेंटल है उसको हम कह सकते हैं कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और जो कोर है वो क्या हो सकती है? आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो मेन 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फर्दर हमने मेंटल को डिवाइड कर दिया अपर मेंटल या सिर्फ लोअर मेंटल, या इसको सिर्फ मेंटल भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा क्या है? कोर, जो कि आउटर और इनर कोर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रस्ट है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि ये लोअर क्रस्ट है और ये अपर क्रस्ट है। तो क्रस्ट की भी हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं एज अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो डिसकंटिन्यूटी का पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें ये सारा कवर करना है कि डिसकंटिन्यूटी हमें कैसे लर्न करनी है। तो जो डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन लोअर और अपर क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉनोरोड। क्या बोलते हैं? कॉनोरोड। अब इसको लर्न कैसे करें? इसको लर्न करना बहुत ही आसान है। कोरोना कहाँ पे आया था? हमारे अर्थ के क्रस्ट पे ही आया था ना। तो जो क्रस्ट को डिफरेंस करता है, जो इसकी डिसकंटिन्यूटी है, उसको क्या बोलेंगे? कॉनोरोड। कोरोना, कॉनोरोड। तो ये हमें लर्न हो गया कॉनोरोड। अब आपको स्क्रीन पे इतने सारे नाम दिख रहे होंगे। इसकी डिसकंटिन्यूटी को ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अभी डायग्राम देख के आप क्या हो गए? मर गए। हाय, मर गए। MR गए। तो M से मोहरोविक, R से रैपिड, G से ग्यूटनबर्ग और L से लीमैन। इस डायग्राम को देखिए, आप मर गए मतलब डर गए, तो मर गए। MR गए, GEH, तो गए। ठीक है, M से मोहरोविक, R से रेपिटी, G से ग्यूटनबर्ग, L से लेमन। सीक्वेंस तो हमें याद हो गया, मोहरोविक, रेपिटी, ग्यूटनबर्ग और लेमन। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है कि कौन सी कंटिन्यूटी, कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है। ठीक है, तो अब उसको याद करते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद बॉटम मोस्ट लेयर है आउटर या और इनर कोर। ठीक है, अब हमें डिसकंटिन्यूटीज कैसे याद करनी है? सबसे पहले देखो, क्रस्ट आएगा। क्रस्ट में कौन आएगा? अपर और लोअर क्रस्ट। उसके बीच में हमने कैसे याद किया? कोरोना से, जिसको हम बोलेंगे कॉनोरोड। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल आएगा, तो जो उसकी डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलेंगे? मोहरोविक। उसके बाद क्या आएगा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसकी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? रेपिटी। ठीक है, उसके बाद आएगा लोअर मेंटल और आउटर कोर, और उसकी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? ग्यूटेनबर्ग। और उसके बाद आएगा आउटर और इनर कोर, जिसकी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? लेमैन। तो ये लाइन वाइज ही चलता रहेगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब वो लाइन जो उन दोनों पार्ट्स को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ओके, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज इक्वल टू लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? उसको लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। हमने जाना था कि जो क्रस्ट है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट। बट एक और वे है डिवाइड करने का, तो हम एक और वे से डिवीजन कर सकते हैं। कौन कौन सा क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल मतलब जमीन वाला क्रस्ट, और ओशनिक मतलब जिसमें पानी है, तो ओशनिक क्रस्ट। 2 तरह का क्रस्ट है। अब स्याल और सीमा तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ स्याल। स्याल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और जो ओशनिक क्रस्ट है इज मेड अप ऑफ सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। अब याद कैसे करें? तो जो स्याल है वो खुद चीख चीख के बता रहा है, उसमें क्या है? एल मतलब लैंड, और लैंड मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो हमें याद हो गया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है? स्याल, और जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें क्या है? सीमा। अभी थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा क्रस्ट ज्यादा थिक होगा, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक? तो कौन सा थिक होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बट अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कौन सा ज्यादा डेंसर मतलब डीप होगा? तो वो होगा ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर बट लेस डेंसर देन द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अब जो हमारा क्रस्ट था, क्रस्ट के बाद क्या आता है? मेंटल। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज्यादा डीप है, तो डीप होने के कारण वो मेंटल के पास लगेगा ना। तो जो मेंटल है उसमें क्या है? सीमा प्लस आयरन। क्या है? सीमा प्लस आयरन। सीमा कौन सा? ओशनिक क्रस्ट वाला, और साथ में क्या आ जाएगा? आयरन। आयरन कहाँ से आया? क्योंकि जो हमारी कोर है वो निकल प्लस आयरन से बनी हुई है। कोर के लिए हमेशा याद रखना नाइफ। कोर के लिए हमेशा क्या याद रखना है? नाइफ। नाइफ मतलब निकल और आयरन। हमारा मेंटल है उसमें क्या क्या आ गया? सीमा जो ओशनिक क्रस्ट वाला था, और जो कोर है उसका आयरन आ गया। तो हमें याद रखना है मेंटल में क्या है? सिलिका, मैग्नीशियम प्लस आयरन, और कोर में क्या है? नाइफ।